नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालय। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालय का किया लोकार्पण। बिजली बिल बकायेदारों के लिए समाधान योजना का करेंगे शुभारंभ। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी मौजूद। प्रदेश के 92 लाख बकायेदार उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ। पहले चरण में 60% से 100% तक सरचार्ज माफी, दूसरे चरण में 50 से 90% तक राहत की घोषणा। भोपाल मुख्यमंत्री ने समाधान योजना का शुभारंभ किया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का संबोधन। प्रदेश के 92 लाख परिवार को समाधान योजना का लाभ मिलेगा। हमने इस योजना में कोई बंधन नहीं, घरेलू गैर घरेलू कृषि को लाभ दिया है। प्रदेश सरकार की योजना को जमीनी स्तर पर लाया जाएगा। प्रदेश के किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को लाभ देना सरकार का मकसद। स्थापना दिवस के कार्यक्रमों के दौर के साथ तीसरे दिन आज दोबारा हमारा अपना लाल परेड ग्राउंड का आनंद बरसेगा। सायंकाल ड्रोन शो भी होगा और ड्रोन शो के माध्यम में स्थापना दिवस का ये सम्राट महानाट्य विक्रमादित्य का मंचन पुनः होने जा रहा है। मेरी अपनी ओर से कल्चर मिनिस्ट्री और सारे मित्रों को बधाई। लेकिन इसी बीच सौगातों पे सौगातें मिल रही है। आज हमारे बिजली मंत्री माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी और बिजली मंत्रालय के द्वारा लगभग 3000 करोड़ के विभिन्न प्रकार के 90 लाख से ज़्यादा उपभोक्ताओं को, जिनके 3 माह से ज़्यादा का सरप्लस पैसा है, जो लगभग 3000 करोड़ का है, वो इस समाधान योजना को शुभारंभ किया गया, जिसके माध्यम से घरेलू, एग्रीकल्चर, कमर्शियल सभी प्रकार के सरचार्ज जो हैं वो 100% 3 महीने से पुराने वाले लगभग 3000 करोड़ के सरचार्ज से छूट दी गई है। यह हमारी प्रतिबद्धता है कि हर हालत में विभाग भी अपनी सुचारू रूप से काम करे, उपभोक्ताओं को भी पुनः अपने उस व्यापार व्यवसाय के साथ रियायत भी दे करके, लेकिन अपने काम के प्रति, विभाग के प्रति, अपनी व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध होने का मौका है। मेरी अपनी ओर से बधाई। एक और कारण से एक बड़ा भव्य भवन आज लोकार्पित किया गया, जो सब प्रकार की सुविधाओं के साथ काम में दक्षता लाने के लिए बड़ी भूमिका अदा करेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं ये सारी बात कर रहा हूँ तो मेरे साथ माननीय मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, महापौर जी, इस अवसर पर हमारे सारे नेतागण भी मौजूद है। लेकिन बीती रात हमारे प्रदेश की बेटी ने और देश की बेटियों ने जिस प्रकार से क्रिकेट में धूम मचाई, मैं सबको बधाई देना चाहता हूं कि हमारी बेटियों को आगे बढ़ते देखकर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जैसे आगे बढ़ रहा है, ये उसके उच्चतम प्रतिमान है। ऐसे में जब क्रिकेट का मैच वर्ल्ड कप जीता गया, उसमें मध्य प्रदेश की बेटी भी क्रांति गौड़ उसमें शामिल है। मैं क्रांति को बधाई देना चाहता हूं और राज्य सरकार की ओर से 1 करोड़ का प्रोत्साहन उनको उनके इस योगदान के लिए टीम को देना, उनकी तरफ से हमारे खिलाड़ी को देना चाहेंगे। और मैं 1 करोड़ रुपया क्रांति गौड़ को, जो छतरपुर की बेटी है, उसको देने की घोषणा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सभी खेलों के, सभी प्रकार के ऐसे आयोजनों में हमारी भूमिका इसी प्रकार से रहेगी। मेरी अपनी ओर से आप सबको भी बधाई। राजधानी में स्टूडेंट्स का जमकर बवाल। सीएम हाउस के पास पॉलिटेक्निक चौराहे पर जुटे प्रदेश भर के स्टूडेंट्स। एसटी, ओबीसी, एससी वर्ग के नर्सिंग स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट। प्रदर्शन के दौरान स्टूडेंट्स की तबीयत भी बिगड़ी। नर्सिंग स्टूडेंट्स का आरोप, हमें कई सालों से नहीं मिली स्कॉलरशिप। कॉलेज वाले एग्जाम नहीं ले रहे हैं, हमारा भविष्य अंधकार में है। कई बार शासन प्रशासन से मांग करने के बावजूद नहीं मिला था न्याय। सीएम स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेदारों से मिलने की मांग पर अड़े स्टूडेंट्स। बेटा हमें आपका बात नहीं चाहिए, हमें जो चाहिए हमें वो चाहिए। ये लोग हेल्प नहीं कर रहे हैं। अगर ये लोग हेल्प कर रहे होते ना, ये लोग हेल्प कर रहे होते ना, यहाँ थोड़ा सा मेरी बात है, चेकअप करवाने के बाद आ जाएगा। नहीं मेरे को भी पड़े नहीं जो होगा
बस लेट आए तो रोड पे चलो सारे। बस हटाने पड़ेगा। आगे बढ़ो तभी जाके पीछे बस हटेगी, नहीं तो नहीं हटेगी। रैली निकाल देते हैं नहीं, रैली निकालेंगे, देखेंगे ना, लोग देखेंगे ना। शिक्षा के दलालों को जूते मारो सालों को, शिक्षा के दलालों को जूते मारो सालों को, शिक्षा के दलालों को जूते मारो सालों को। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। जोहर छत्तीसगढ़ पार्टी के नेता अमित बघेल द्वारा सिंधी समाज के भगवान झूलेलाल पर की गई टिप्पणी के विरोध में सिंधु सेना द्वारा प्रदर्शन कर अमित बघेल का पुतला जलाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ जोहर पार्टी के नेता अमित बघेल द्वारा सिंधी समाज के इष्ट देव झूलेलाल भगवान पर की गई अभद्र टिप्पणी से पूरे देश में सिंधी समाज में गहरा आक्रोश व्याप्त है, जिसके चलते जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज शहर में भी सिंधु सेना सड़क पर उतरी और सिंधी समाज को साथ लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान समाजजनों ने सिंधी कॉलोनी में एकत्रित होकर अमित बघेल के पुतले की जूतों चप्पलों से पिटाई कर चौराहों पर ले जाकर नारेबाजी करते हुए पुतले का दहन किया। नाराज समाजजनों का कहना था कि भगवान झूलेलाल का अपमान करने वाले नेता अमित बघेल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज की जाए, अन्यथा 2 दिन बाद टावर चौक से रैली निकालकर कंट्रोल रूम में SP को ज्ञापन सौंपा जाएगा। सिंधी समाज में, पूरे सिंधी समाज में बहुत ही आक्रोश है। जिस प्रकार अमित बघेल ने सिंधी समाज के लिए अशोभनीय बातें करी है, साथ ही साथ हमारे इष्ट देव भगवान श्री झूलेलाल जी, उनके लिए भी उनने बहुत अशोभनीय बातें करी है। ये बिल्कुल मर्यादा वाली बातें नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला पाकिस्तान से सिंधी लोग आए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सिंधी समाज जो आया है वो सिंध से आया, वो अखंड भारत का हिस्सा है, न कि पाकिस्तान का हिस्सा है। तो पूरे सिंधी समाज में उसका रोष है। आज उज्जैन में सिंधु सेना उज्जैन और पूरा समस्त सिंधी समाज ने मिलकर आज यहाँ पर उनका पुतला दहन किया है और सभी ने यहाँ पर उनका विरोध प्रकट किया है। जय जो उन्होंने बोला उससे हट के बोल रहे। आज क्या किया अमित बघेल के पुतले के? आज हमारी युवा विंग सिंधी सेना ने पुतला दहन का आयोजन यहाँ किया है। अमित बघेल ने, मैं जहाँ तक समझता हूँ, एक सिंधी समाज के लिए ही विरोधी बात नहीं करी है, उसने पूरे सनातन विरोधी बात की है। ऐसा आदमी सनातन को भिन्न भिन्न करने वाला व्यक्ति होता है और ऐसे व्यक्तियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। मैं बोलता हूँ सिर्फ सिंधी समाज नहीं, अपितु सर्व समाज को एकत्रित होकर ऐसे नरभक्षी, ऐसे इष्ट देवताओं के लिए इस तरह की अभद्र भाषा यूज करने वाले ऐसे अमित बघेल के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ये किसी समाज को नहीं, मैं समझता हूँ जहाँ तक पूरे सनातन संस्कृति को आहत करने वाली हरकत की है। आज हमने यहाँ पुतला दहन किया है। हम बहुत ही जल्द SP को भी ज्ञापन देंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए हम ऊपर तक अपील करेंगे। पूरा सिंधी समाज इसके लिए एकत्रित है। आए लाल सबई चो। किस प्रकार का विरोध है, किस प्रकार का आक्रोश है? देखिए, पढ़े लिखे गवार अमित बघेल ने जो भाषण दिया, उसमें जो कहा मछली पे सवार झूलेलाल, उस गधे को ही नहीं मालूम है कि जिन गाँव वालों की, जिन किसानों की, जिन गरीबों की वो बातें करता है, उन गरीबों को बचाने के लिए झूलेलाल मछली में अवतार लेके आए थे और उनको बचाया था। उस मूर्ख को ये नहीं मालूम है कि भगवान झूलेलाल का आशीर्वाद जिस पे हो जाए उसकी पीढ़ियां की पीढ़ियां तर जाती हैं और सब धनवानी से संपन्न हो जाते हैं। यदि वो भगवान झूलेलाल की आरती करेगा, उनकी पूजा करेगा, तो उसको भी मालूम पड़ेगा कि झूलेलाल क्या है। आज एक शहर का सिंधी उसकी जितनी उसकी औकात है उससे ज्यादा सक्षम है। आपका पूरा नाम? वह शुक्लानी। अच्छा, अमित बघेल के खिलाफ क्या मोर्चा खोलकर मामला दर्ज कराएंगे? देखिए, बहुत छोटा सड़क छाप आदमी है, उसके लिए क्या मोर्चा खोलना और क्या करना, भगवान उसको कुछ सद्बुद्धि देगा और वो खुद ही माफी मांगेगा। मध्य प्रदेश की पंजीकृत व सत्यापित अतिथि विद्वान आवेदकों की चॉइस फिलिंग प्रक्रिया शुरू कराने की मांग को लेकर प्रदेश भर के अतिथि विद्वान सोमवार को राजधानी भोपाल में एकजुट हुए। सभी जिले से आए अतिथि विद्वान नीलम पार्क में एकत्रित हुए और वहीं से शांतिपूर्ण रैली के रूप में पुलिस की गाड़ियों से मुख्यमंत्री निवास और उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के निवास पहुंचे। वहां अतिथि विद्वानों ने अपनी प्रमुख मांगों को लेकर शांतिपूर्वक ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि लंबे समय से चॉइस फिलिंग प्रक्रिया लंबित है, जिससे नियुक्तियों कार्य आरंभ में विलंब हो रहा है। संघर्ष मोर्चा के सदस्यों ने कहा कि यदि सरकार ने जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो वे नीलम पार्क में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। अतिथि विद्वानों की प्रमुख मांगे पंजीकृत एवं सत्यापित अतिथि विद्वानों की चॉइस फिलिंग शीघ्र शुरू की जाए, प्रक्रिया में किसी भी तरह की देरी या तकनीकी अड़चनें दूर की जाए, अतिथि विद्वानों को उनके अनुभव व योग्यता के आधार पर सत्यापित
हो देने पर विचार किया जाए। अतिथि विद्वानों ने कहा कि उनका आंदोलन पूर्णतः शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से जारी रहेगा जब तक सरकार उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करती। सर, हम नाम नहीं, हम संयुक्त रूप से एक ही टीम है। हम पूर्व पंजीकृत अतिथि विद्वान उम्मीदवार है और हम लोग चॉइस फिलिंग की मांग को लेकर यहाँ उपस्थित हुए सभी लोग। पिछले 2023 के बाद से जो हमारा उच्च शिक्षा विभाग है, इसने अभी तक के जो नए पूर्व रजिस्टर्ड अतिथि विद्वान हैं, इन लोगों को चॉइस फिलिंग का मौका नहीं दिया। तो हम लगातार 2 वर्ष से ज़्यादा समय से इंतजार कर रहे हैं चॉइस फिलिंग को लेकर। तो उसी मांग को लेकर आज सब हम लोग एकत्रित हुए हैं। इसके पहले भी हम एक बार आए थे। इसके बाद क्या किया, जो हमारा उच्च शिक्षा विभाग और मंत्री जी, इन्होंने 2 बार चॉइस फिलिंग की लिस्ट जारी की है, आदेश जारी किया, समय सारणी जारी किया, पर उसका परिपालन नहीं किया। तो हम लोग इसीलिए आए हैं कि उस जो समय सारणी है उसका परिपालन किया जाए और जल्द से जल्द हमारी चॉइस फिलिंग कराई जाए। हमारी प्रमुख मांगे ये है कि बिना देरी किए जल्दी से जो भी रिक्त पद है उनको जो मैप है उस पर अपडेट किया जाए और जल्दी से जल्दी चॉइस फिलिंग शुरू कराई जाए। 10 तारीख तक का जो समय है हम दे रहे हैं हमारे माननीय विभाग को और मंत्री जी को। उसके बाद हम आंदोलन की तरफ अग्रसर होंगे। बड़ा लंबा समय रहा, 2023 लगातार संकट लगे, 5 साल हो गए, सरकार अभी तक क्यों नहीं ध्यान देती, क्या बताइए? सर, इसकी मेन वजह जो सामने आ रही है, कहीं ना कहीं जो पुराने जो कार्यरत अतिथि विद्वान हैं सर, वो लोग ये नहीं चाहते कि नए लोग अंदर आए। बाकी सर, उनका मानना है कि उनके आने से हमारी नौकरी है उनको खतरा है। सर देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर साल जो उच्च शिक्षा विभाग है उसकी प्रक्रिया होती है सर, और हर साल नए अतिथि विद्वानों को मौका मिलता है। हम जो सारे लोग हैं, हम 2023 से रजिस्टर्ड है सर, तो हम हमारी मांग तब से मांगते हैं। और जो संविधान है सर, समानता की बात करता है और सबको रोजगार देने की बात करता है। तो हम उसी मांग के लिए आए हैं कि जो हर साल प्रक्रिया होती है उच्च शिक्षा विभाग की, उसी का परिपालन किया जाए और हम लोगों की चॉइस फिलिंग कराई जाए। क्या लगता है, सरकार तो बराबर आप पे ध्यान दे रही है कि अधिकारी है वो आपकी फाइल को दबा के बैठे हैं? सर, जितना हमारे संज्ञान में आया है, हम कई बार उच्च शिक्षा विभाग जा चुके हैं, तो वहाँ से हमको पता चल रहा है कि इधर से समस्या नहीं है सर। समस्या मंत्री जी के यहाँ से और जो पुराने अतिथि विद्वान हैं जो कार्यरत है, वो उन लोगों के द्वारा समस्या डाली जा रही है। इसलिए हम हमारी मांग संवैधानिक तरीके से मांग रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से सभी लोग यहाँ प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। बड़ा लंबा समय हुआ था, कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे न्याय नहीं? सर, बहुत लंबा समय हो गया और सभी पढ़े लिखे PhD किए हुए नेट सेट क्वालिफाइड अतिथि विद्वान हैं और ऑलरेडी सभी कहीं JBS में कार्य कर रहे हैं या कहीं विजिटिंग में कार्य कर रहे हैं सर। और इसके अलावा बहुत सारे साथी हैं जो बेरोजगार है सर। हम चाह रहे हैं कि जो मानसिक प्रताड़ना हम लोगों ने झेली है इसका अंत हो और हमको जल्द से जल्द चॉइस फिलिंग कराकर अंदर लिया जाए सिस्टम में। ओवर एज का खतरा भी आपके ऊपर मंडरा रहा है? बिल्कुल सर, ओवर एज और सबकी उम्र आगे निकल जा रही है, तो बहुत समस्याएं है सर। और अगर सरकार ये मांग नहीं मांगती है तो हम निश्चित रूप से न्यायालय जाएंगे सर। व्यवस्थित रूप से समाज में भी तब डर का माहौल बना है, कई युवाओं शादी नहीं हो पाई, वो सर्विस नहीं तब शादी हो, क्या ये भी तरंग है? सर, चॉइस फिलिंग नहीं होने के और युवाओं को रोजगार नहीं मिलने के बहुत सारे नुकसान है सर। जैसे एक सामाजिक स्थिति आप ले लीजिए, आर्थिक स्थिति से लेकर सर हर तरीके से हमारे साथ बुरा हो रहा है। और युवा अगर अपने रोजगार या अधिकार की बात कर रहा है तो सर ये हमारा अधिकार है और हम उसी को मांगना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में नहीं है, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव महाकाल के पति कहे जाने वाले हैं, बड़े संवेदनशील, बड़े हृदय वाले, क्या उनसे उम्मीद है कि वो आपकी बात मानेंगे? सर बिल्कुल उम्मीद है, इसलिए हम एकत्रित हुए कि लोकतंत्र में जब संगठित होकर अपनी बात रखी जाती है तो उसका सुना जाता है। इसलिए हम सब एकत्रित हुए हैं और अपनी बात रख रहे हैं कि जिस चीज़ के हम हकदार हैं वो हमको मिले। और मैं 2017-18 से रजिस्टर्ड हूँ, PhD प्लस सेट दोनों हूँ, दोनों मैंने क्लियर किया। मैं कई बार चॉइस फिलिंग भरी हूँ पर ये लोग चॉइस फिलिंग ही निरस्त कर देते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, इस व्यवस्था से मैं बहुत परेशान हूँ। मैं कई बार कोशिश की अंदर आने की, कभी कभी 2 नंबर से रह जाऊँ, कभी पॉइंट से रह जाती हूँ, और कभी कभी तो चॉइस फिलिंग करी भी उम्मीद करती हूँ कि शायद मेरा नंबर इस बार आ जाएगा, तो चॉइस फिलिंग ही कैंसिल कर देते हैं ये लोग। मेरी एज भी ओवर एज हो गई, अब मैं MPPSC में बैठ भी नहीं पाती हूँ। अब मैं अपनी व्यवस्था में घुसूँगी तो मैं कब व्यवस्था में घुसूँगी? समस्या है जो यहाँ जो पूरे प्रदेश के युवा हैं, तो सरकार से क्या मांग? सरकार की मांग ये है कि अतिथि विद्वान जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट है उनके लिए चॉइस फिलिंग नहीं हुई है। लगभग 1 से 1.5 साल हो चुकी है, 2 साल समथिंग हो चुकी है, लेकिन अभी तक चॉइस फिलिंग नहीं हुई है। और 2 बार नोटिफिकेशन आउट हुआ और दोनों ही बार कैंसिल कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के समस्त जिलों से सभी लोग आए हुए हैं जो कि नेट सेट PhD होल्डर हैं और काफ़ी परेशान हैं।
और इसके बाद 2 बार नोटिफिकेशन निकालने के बाद भी अभी तक चॉइस फिलिंग नहीं हुई है। मतलब नोटिफिकेशन निकाला है तो उस पर अमल करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और बार बार ये परेशान कर रहे हैं। तो ये क्या मतलब हुआ इसका? तो इसी के चलते हुए मध्य प्रदेश के सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, फिर से ज्ञापन दे रहे हैं। और यदि वो मंत्री जी है और इसके बाद उस शिक्षा विभाग से इंद्र परमार जी हैं, यदि वो लिखित में आश्वासन देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पर अनिश्चितकालीन में यहाँ पर आपका मतलब शांतिपूर्वक धरना दिया जाएगा। कितने युवा है जिनके भविष्य दांव पे लगे हुए हैं? लगभग 1000 प्लस लोग हैं और बार बार फॉलन आउट के लिए और रिलोकेशन के लिए यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। और ये अंतिम मौका था, लेकिन फिर से उन्होंने देखा कि वेबसाइट पे फिर से उनको मौका दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अंतिम मौका उनका हो चुका है कंप्लीट, एक बार हमको मौका मिलना चाहिए। क्या वजह है, किसको जिम्मेदार मानते हैं इस पूरे विषय के लिए? अब जिम्मेदार तो अब एक ऐसे किसी का नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन विभाग में जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं या जिस पद पर ये काम कर रहे हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट हो या फिर जो भी जिनके अंडर ओवर में ये चॉइस फिलिंग हो रही है, तो किसी का अपन नाम नहीं ले सकते हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि यदि नोटिफिकेशन निकाला है तो उसको फॉलो करना चाहिए और चॉइस फिलिंग करवाना चाहिए। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। स्मार्ट मीटर सब जगह लगेंगे और ये सरकार की नीति है, साफ है। ये उनका खुद का व्यक्तिगत सोच है और आतंकवादियों को, अलगाववादियों को बढ़ावा देने की कांग्रेस की नीति है, उसी नीति के तहत उनका ये वक्तव्य है। सर, सरकार सवाल ने जो गेहूं खरीदी को लेकर पत्र लिखा है केंद्र सरकार को कि अब जो है नान के बजाय FCI से खरीदा जाए, इसको लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, मेरा आपसे कहना यह है कि किसानों से के संबंध में हमारी सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी रही है और किस तरीके से ये विभागीय बात है, किस विभाग से किस मद से खरीदा जाए, ये अलग बात है। हमारी समाधान योजना प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा लागू की गई है, जिसमें लगभग 90 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। 3000 करोड़ से अधिक की छूट मिलेगी और मैं सभी आम उपभोक्ताओं से अपील करना चाहता हूं, उसमें घरेलू, गैर घरेलू, कृषि उपभोक्ता, सभी उपभोक्ताओं को इसमें इस योजना का लाभ मिलेगा। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि वो इस योजना का लाभ उठाएं। स्मार्ट मीटर की बात की जा रही है, स्मार्ट मीटर तेजी गति से लगाए जा रहे हैं और स्मार्ट मीटर लगाने का उद्देश्य बड़ा साफ है कि आम व्यक्ति, आम घरेलू उपभोक्ता भी अपनी बिजली का उपयोग सही तरीके से कर सके। उससे मालूम हो कि मेरा इस मिनट में अगर मेरे घर के कमरे में कोई है तो बिजली का उपयोग नहीं है तो क्यों हो रहा है। सरकारी विभागों की बात कर रहे हैं। मैं सरकारी विभागों में भी सही आंकलन हो और उन रात में अगर बिजली का उपयोग ऑफिस नहीं चल रहा है और पंखा चालू है तो मालूम पड़ेगा उसको। तो लगातार कर्जा लिया जा रहा है बिजली विभाग के द्वारा, बिजली कंपनियां बोझ से दबी जा रही है, उसके भवन बन रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा आपसे कहना है कि निश्चित रूप से एक प्रक्रिया है। विकास के लिए कर्ज की भी जरूरत है। विकास एक सीमा समय, एक निर्धारित मापदंड है, उसके अनुरूप ही लिया जा रहा है।